नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इंडियन लीगल सॉल्यूशंस और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आज के नए सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स खास करके हिंदू लॉ के बारे में, जो आपका सेशन 6 है। राइट, इससे पहले सेशन आपका 5 कंप्लीट हो गया लेक्चर। राइट, आज हम बात करेंगे दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के बारे में। इसको अंदर हम लोग ये भी जानेंगे कि जो महत्वपूर्ण केस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। असल में इसको हम लोग कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, RCR, अर्थात इनका मतलब होता है दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना करना। ये इसका क्या मतलब होता है? दाम्पत्य जीवन के अंदर जो भी वैवाहिक जीवन होता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और उसी टॉपिक को आज हम समझेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग तैयार होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सेशन आप लोगों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप इसको देख सकते हैं। राइट, आगे चलते हैं, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में आपके। जैसे कि आपका जो टॉपिक है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के बारे में हम लोग बात करेंगे। सेक्शन अगर बात करी जाए तो लेक्चर संख्या आपका 6 है। इससे पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। ये आपका पार्ट किसका है? फैमिली लॉ का है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ रहे हैं हिंदू लॉ के अंदर, क्योंकि फैमिली लॉ फर्स्ट है। राइट, फैमिली लॉ 2 जिसके अनुसार आपका सेकंड सेमेस्टर में मुस्लिम लॉ आपको पढ़ाया जाएगा। राइट, इसके अलावा अगर बात करी जाए तो मैरिज के अंदर राइट्स होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं। सबसे अगर बात करी जाए इस टॉपिक को लेकर तो ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसके ऊपर काफ़ी मतभेद रहा इस चीज़ों को लेकर, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। आज हम RCR को एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही डिटेल में। थोड़ा हम लोग डिस्क्रिप्शन समझते हैं कि आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे। राइट, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा LLB स्टूडेंट स्पेशली फैमिली लॉ लेक्चर 6 है। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स सेक्शन 9 क्या होता है। राइट, सेक्शन 9 किस प्रकार से कार्य करता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर सेक्शन रखा गया है सेक्शन 9 को। राइट, और अगर बात करी जाए इससे पहले भी मैंने आपको न्यायिक पृथक्करण को पढ़ाया था, जो कि लेक्चर 5 था। उसके अंदर भी इसी से रिलेटेड कार्य था, लेकिन ये उसके अगला स्टेप है। राइट, मीनिंग, प्रोविज़न, एग्जाम्पल, लैंडमार्क केसेस, और इसके अलावा सरिता और हरविंदर कौर, इस तरीके के जो भी केसेस हैं, सरोज रानी, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, एग्ज़ाम की अगर टिप्स की बात करी जाए, मैं आपको एग्ज़ाम के टिप्स भी दूंगा। अगर इन फ्यूचर आपका वाइवा होता है तो यह वहाँ पे भी मदद करेगा। यह टॉपिक हर लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इसको पूरा कंप्लीट ज़रूर देखें। राइट, आगे बात करते हैं। चाहे आप DU से हैं, BHU से हैं या PU से हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, लखनऊ, हरियाणा, या फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटी से, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, CU से, गोरखपुर से, अवध से, CSJMU कानपुर से हूँ, या NLU से हूँ। राइट, कहीं से भी हूँ, ये पूरा लेक्चर देखो और लॉ एग्ज़ाम में आपके 100 ऑफ 100 मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि वक्त से लड़कर जो नसीबें बदल दें। अगर बात करी जाए स्टूडेंट आपके लिए खास, कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ठीक इसी तरीके से आप लोग भी आज जो पढ़ाई कर रहे हैं, कल आने वाला वक्त आपकी तकदीर बदल देगा। राइट, और आपकी तस्वीर भी बदल देगा, क्योंकि आज आप लोग मेहनत कर रहे हैं। वेलकम टू इंडियन लीगल सॉल्यूशंस, आपका अपना लॉ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में, RCR की, यानी दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना किस प्रकार की जाती है। तो टॉपिक 1 हम लोग शुरू करते हैं कि हिंदू लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका, कंजुगल राइट्स का, RCR का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये। अगर बात करी जाए इस हिस्से की, और एग्ज़ाम में दोनों तरीके से पूछा जाता है, वो चाहे वाइवा हो या फिर आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो। राइट, डेफिनेशंस की अगर बात करी जाए तो डेफिनेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स और RCR का मतलब क्या होता है, इसको हम आपको समझाते हैं। राइट, जब हस्बैंड और वाइफ, जब बेटा हस्बैंड और वाइफ बिना किसी वैलिड रीज़न के एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं, तो कोर्ट के पास राइट होता है वह आदेश दें कि दोनों फिर से साथ में हस्बैंड और वाइफ की तरह रहें।
जैसे कि लेक्चर 5 में बताया था, मैंने आपको पृथक्करण के बारे में बताया था, राइट। आगे बात करते हैं आप लोगों के लिए। इसके अंदर अगर हम समझें इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 9 कहता है कि व्हेन आइदर द हस्बैंड और वाइफ द वाइफ हैज़ विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विदड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, द ऑर्डर टू अराइव्ड पार्टी में अप्लाई फॉर द रेस्टिट्यूशन फॉर कंज्यूमर राइट्स। कि अगर किसी कारणवश वह दोनों अलग रहते हैं बिना किसी कारणवश, तब सोसाइटी भी उनके उसमें एवज में बात दायर कर सकती है, राइट, कि वह दोनों एक साथ रहें, क्योंकि यह बहुत ही अस्पष्ट कंडीशन हो जाती है। आगे बात करते हैं कि जब पति या पत्नी बिना उचित कारण के दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो पीड़ित पक्ष कोर्ट से आदेश ले सकता है कि दोनों फिर से दाम्पत्य जीवन शुरू करें, राइट, अर्थात सोसाइटी ले सकती है, राइट। इसके अलावा अगर बात करिए प्रोविजन सेक्शन 9, आपका कौन सा प्रोविज़न है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले डेफिनेशन होगा, फिर इंट्रोडक्शन होगा, फिर आपका बेटा प्रोविज़न आएगा, फिर उसके बाद आपका एग्जाम्पल या केस लॉज या कंक्लूजन, राइट। अब यहाँ पे हम लोग प्रोविज़न आप समझते हैं, प्रोविज़न कितना है, सेक्शन 9 है हिंदू मैरिज एक्ट का 1955 का, एप्लीकेबल ऑफ टू हिंदू मैरिजेस के अंदर ये रेमेडी दी गई है, यह बताया गया है कि आप यहाँ से इसके माध्यम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं अवेलेबल टू बोथ हस्बैंड एज वाइफ कंडीशन सेपरेशन विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़। लास्ट में मैंने आपको सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बताया था, उसी लेक्चर से जुड़ा हुआ इसको भी समझते हैं कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से कोई सा भी अलग रह रहे हैं, तो वो कोर्ट यह निर्णय निकालेगी कि वह दोनों एक साथ रहें, या सोसाइटी या फिर कोई भी अन्य जो उनका जानकार हो वह ऐसा करवा सकता है, राइट। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट केस लॉस के बारे में, हम डिस्कस करते हैं, आप लोगों का टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहला जो कि आपका मुख्य और इम्पोर्टेंट केस है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है अगर बात करी जाए, तो मैं बताना चाहूँगा सबसे पहला जो आपका मुख्य केस है वह टी सरिता वर्सेस वेकंटा सुबा बाई का है, राइट। अगर बात की जाए 1983 का है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का है। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा आरसीआर राइट टू प्राइवेसी और ह्यूमन राइट डिग्निटी का वायलेशन है। क्या है, मतलब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है, कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन और राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन करता है। किस बेस पे कहा, क्योंकि इसमें हम लोगों अगर देखें तो यहाँ पे पति और पत्नी को एक साथ रखने के लिए ज़बरदस्ती का कानून रखा जाएगा इस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे बात करते हैं, लेकिन कोर्ट ने यह डिसीजन दिया तो हम उसका सम्मान करेंगे। आगे चलते हैं। अगर आपका नेक्स्ट जो केस है बहुत इम्पोर्टेंट है, हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह 1984 का केस है। अगर बात की जाए दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें फैसला दिया, डिसीजन पास किया, हेल्डेट किया, ने कहा कि आरसीआर वैलिड है, मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, अर्थात कि आरसीआर वैलिड है। क्या वैलिड है, मतलब इसको माना जाएगा, इसको रखा जाएगा। अगर किसी भी प्रकार से दोनों पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो इसके माध्यम से उनको एक करने के लिए यह वैलिड माना जाएगा। वहीं सरिता वर्सेस वेंकटा के केस में ऐसा नहीं था, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था, प्राइवेसी को लेके डिसीज़न आया, राइट। आगे बात करते हैं, आपका जो तीसरा केस है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन शाह कुमार 1984। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरसीआर अर्थात दाम्पत्य अधिकारों को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर वैलिड कहा गया है, और मैरिज को स्केड बाउंड कहा गया है, अर्थात अग्नि के समक्ष जब हम फेरे लेते हैं तो उनको देखा जाता है, उसको बहुत ही सामान्य की दृष्टि में माना गया है, राइट। इसी तरीके से, क्योंकि मैंने आपको विवाह की जो शर्तें हैं उस लेक्चर के अंदर आपको एक कवर किया था, राइट, वो आपका तीसरा नहीं चौथा लेक्चर था, राइट, उसके अंदर कवर किया था, वो आप चेक करें, विवाह के स्रोत, वहाँ से आपको पता चलेगा स्केड बाउंड क्या होता है, राइट। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, राइट। आज के सेशन में हम लोग एग्जाम्पल्स पे पहुंच गए हैं।
आपका एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड बिना कारण वाइफ को छोड़कर अलग रहने लगे तो वाइफ कोर्ट में सेक्शन 9 HMA अर्थात हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एप्लीकेशन दे सकती है, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको। और कोर्ट हस्बैंड को ऑर्डर करेगा कि वह वापस वाइफ के साथ रहे। अगर वह वाइफ के साथ नहीं रहना चाहता तो यहाँ पे क्या करेगा कि उसको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। एक और मैं आपको यहाँ पे बात बता देता हूँ, अगर कोई वाइफ है, राइट, उसको डिवोर्स चाहिए लेकिन पति उसका डिवोर्स नहीं देता है, तो ए पर्सन को अपनी वाइफ बी से डिवोर्स चाहिए। तो यहाँ पे अधिवक्ता साहब आपको सजेशन देंगे कि आप इनके ऊपर मेंटेनेंस का केस कीजिए, राइट, जिसके माध्यम से क्या होगा, ये मेंटेनेंस आपको गुजारा भत्ता देते रहेंगे आपका पालन पोषण करने के लिए। और इस बीच आप दूसरे से शादी नहीं करेंगे, दूर रहेंगे, अलग रहेंगे। अगर वह व्यक्ति नहीं देता है, एक समय में आके परेशान हो जाता है उसकी पूरी आमदनी, तब वह खुद ही ये परेशान होकर डिवोर्स फाइल करने के लिए बोलेगा कि मुझे डिवोर्स चाहिए, राइट। आगे बात करते हैं। ये तो एक जनरल उदाहरण था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। किसी को डिवोर्स चाहिए तो इस तरीके से आप जल्दी दिला सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो हैं आपके, वो दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना क्यों होता है कि इसको मैरिज को बचाने का रेमेडी है। इसके अंदर क्या है, ये मैरिज को बचाने के लिए इसको लाया गया, जिससे कि दोनों के जीवन बेहतर चल सके, इस वजह से इसको लाया गया। आगे बात करते हैं, आप लोगों के दोनों लोगों के जीवन बेहतर चल सके, राइट। ये एक प्रकार का रेमेडी है, उपचार है, तरीका है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि हमेशा आपको याद रखना है, क्या बातें याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है सेक्शन 9 का HMA हिंदू मैरिज एक्ट, और केस लास्ट याद रखना है सरिता, हरविंदर कौर और सरोज रानी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। सरोज रानी जो कि आपको 15 मार्क्स, ये आपको तीनों केसेस को याद रखेंगे तो 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, जो कि लॉन्ग विद शॉर्ट दोनों ही रहेगा, राइट। आगे बात करते हैं। इसके अलावा आप PDF प्लस लीगल अपडेट के लिए ज्वाइन करें आप इंडियन लीगल सोल्यूशन का टेलीग्राम चैनल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप इंडियन लीगल सोल्यूशन का यूट्यूब चैनल भी फॉलो करें, फेसबुक ID भी फॉलो करें, राइट, फेसबुक पेज है असल में, उसको फॉलो करें और हैशटैग के साथ कमेंट करें LLB स्टूडेंट, अम्ब्रेला, हिंदू, रेस्टिट्यूशन और सेक्शन 9 HMA, राइट, जो कि आज आपको पता चला। चलिए अब मैं आपको लास्ट की तरफ बता देता हूँ कि क्या आपको लगता है कि कोर्ट को हस्बैंड वाइफ को ज़बरदस्ती साथ रहने का आदेश देना चाहिए। अपनी यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना जो राय है आपकी वो कमेंट में ज़रूर लिखें और आप बताएंगे कि हमें ऐसा करना चाहिए कोर्ट को कि नहीं करना चाहिए, राइट। और इसके साथ साथ अंत में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक कि आप अगर सेशन पे बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इंडियन लीगल सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरीके से बने रहें अगले नए सेशन के लिए, और इसको शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो बेचारे पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो ड्रीम है जिनका। और क्योंकि बहुत सारी बातें हैं अगर बताई जाए तो ज़रा कामयाब तो होने दो अपने दोस्तों को, कि उनका अगर वो लोग कामयाब होंगे तभी तो आप लोग कामयाब होंगे, राइट। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त होता है बच्चा वो सिखाता है, वो कोई नहीं सिखा पाता। जो चीज़ वक्त सिखाएगा आपको वो कोई नहीं सिखा पाएगा। क्योंकि आपने भी वक्त के साथ इस सेशन को सुना तो ये आप लोगों के लिए बहुत मददगार करेगा। और ये एक तरीके से हर अंधेरे के बाद का सवेरा है आप लोगों के लिए। जो मेहनत कर रहे हो आप लोग, वो मुकाम आपको मिल के रहेगा। रुकने से कुछ नहीं होता है, आपको सब कुछ बदलना पड़ेगा, लेकिन चलते रहना पड़ेगा, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। विकल्प सिर्फ एक ही है, पढ़ना और कुछ नहीं, राइट। इसके अलावा आप कुछ नहीं है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, फिर मिलेंगे एक नए सेशन में लेक्चर 7 के अंदर, राइट। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आप लोग, उम्मीद है, और कमेंट करना ज़रूर याद रखें।